रोहित, आप महाकुंभ में कितने दिन थे? कैन आई हैव रोहित एंड मी प्लीज? सबके पास आ रहा। रोहित, आप कितने दिन थे महाकुंभ में? डिड आई से एवरीवन? डायरेक्टर, डोंट यू डू दिस टुडे। था महाकुंभ मेला क्षेत्र में 42 दिनों तक। 42 दिन। 42 दिन में इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी आप देखेंगे अजय वर्मा बोलेंगे वहां पे एआई का इस्तेमाल हो रहा है, डुबकी लग रही है, एक आदमी को 2 बार गिने जा रहा है। ये राहुल गांधी स्कूल ऑफ थॉट से आगे नहीं निकल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी वालों को रोहित अभी तक मैं बात कर रहा हूं अजय वर्मा की। कैन यू हैव अजय वर्मा ऑन एयर? थैंक यू। एक सेकंड रोहित, सवाल सुनो पहले। तुम थोड़ा सब्र करा करो यार। ये कांग्रेस वाले अभी तक इस अपनी कुंठा से ही निकल नहीं पा रहे हैं कि 66 करोड़ सनातनी एक साथ त्रिवेणी घाट पे इकट्ठा कैसे हो गया। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को जो विदेश में बैठे हैं, ये सोरोस एंड गैंग को ये समझाने में कि नहीं नहीं ये सब एआई है, 66 करोड़ भारतीय एक साथ सनातनी एक साथ आ नहीं सकता। तो आज रोहित इनको जवाब दे दो और लाइव समझा दो कि 66 करोड़ नहीं, इससे भी ज्यादा कैसे थे, क्योंकि ये अभी भी उसी में है। एक बार डुबकी लगते हैं तो 2 बार गिनते हैं। ये राहुल गांधी स्कूल ऑफ थॉट से कुछ होगा नहीं अजय जी आपका। रोहित, इटली के नाती राहुल गांधी जी को हम बता दें कि 42 दिनों में 100 से ज्यादा इटली वासी हमारे शिविर में आए थे और हमने पूछा उनसे कि आप तो इटली से आ गए सनातन धर्म का आशीर्वाद लेने, लेकिन तीर्थराज प्रयागराज में इटली के नाती राहुल गांधी का ददिहाल है, वो अपने ददिहाल में अपने पुरखों की भूमि पर प्रणाम करने नहीं आए। इससे प्रमाणित हो गया कि कांग्रेस पार्टी के युवराज और बहादुर शाह जफर राहुल गांधी को सनातन धर्म से कड़ा विरोध है। प्रभु राम के मंदिर का शिलान्यास हुए 1 वर्ष से ज्यादा समय बीत गया। राहुल बाबा और प्रियंका दीदी को भगवान राम के दरबार में जाके प्रणाम करने का समय नहीं है। भगवान राम के मंदिर में न जाना, भगवान राम के अस्तित्व पर देश के सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा हलफनामा दायर कर उनके अस्तित्व पर सवाल उठाना और राहुल गांधी जी को अपने ददिहाल में जाकर त्रिवेणी संगम में महाकुंभ के दौरान स्नान न करना और उनके ननिहाल इटली से लोगों का आ जाना, यह स्वतः प्रमाणित करता है कि इटली के लोग राहुल गांधी से अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी के शरीर में सनातन को लेकर कोई बिजली नहीं है। राहुल गांधी जी का सुपड़ा साफ हो गया, फिर भी सद्बुद्धि नहीं आई। कांग्रेस के तथाकथित कपोल कल्पित सनातन विरोधी मित्रों को मैं बता देना चाहता हूं, जनता ने उद्घोष कर दिया है। दिल्ली में मतियामेत कर दिया, बिहार में नेस्तनाबूद करेगा, बंगाल में विसर्जन करेगा, उत्तर प्रदेश में नमस्कार करेगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बाय बाय और 29 में फाइनली पिंडदान करेगा। राजनीतिक रूप से देश की जनता ने मापदंड तय कर लिया है। जो सनातन का विरोध करेगा वो देश में नहीं रहेगा, वो देश में नहीं रहेगा। बताइए साहब, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सनातन हमारा मूल है, सनातन के बल पर पूरी दुनिया टिकी है और कांग्रेस पार्टी के नेता सनातन का विरोध करते हैं। इनके मुख्यमंत्री और नेता चुपके चुपके चोरी चोरी आके संगम में स्नान करते हैं। सुक्खू जी आ गए, डिग्गी राजा आ गए और राहुल गांधी के पेट में दर्द हो गया है। जनता सब देख रही है और जनता ने तय कर लिया है, ऐसा सबक सिखाए। मैं जानता हूं अजय जी कि आप पर्सनली महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं अजय जी, इसलिए आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। लेकिन अजय वर्मा जी, ये कांग्रेस पार्टी अब अपनी पार्टी को क्यों नहीं समझाते? महाकुंभ में आपके नेता नहीं जाते और अगर बाबा गोरखनाथ मंदिर में वहां के मठाधीश भाई पूजा कर रहे हैं तो आपके पार्टी के नेताओं को दिक्कत हो जाती है, आपके पार्टी के नेताओं को पेट में मरोड़ पड़ने लगता है। अजय जी क्यों? फराज खिदवई जी की पार्टी तो चलिए खुल के कहते कि नहीं हमें हिंदुओं से कोई मतलब नहीं, हमें सनातनियों से कोई मतलब नहीं, तो उनका तो मैं तब भी समझ सकता हूं। छुपके छुपाते जाते वो भी जाते हैं खुल, वो तो खुल के जा रहे हैं। ऐश्वर्या जी, हाँ बोलिए अजय जी, मेरे को अरे बताया तो ना, दिल्ली राजा गए नेता को लेकर जयवर्धन को, देशवासियों को, आपको, अरे भाई इनको तो रोक दीजिए जरा। बोलिए अजय जी। देखिए, आपको और आपके चैनल को, देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक, अरे भाई आपके बीच में मैं नहीं बोला। बोलिए 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 दीजिए भाई, कोई बोलिए, आप बड़े आदमी है, कर लीजिए। नहीं, आप इनको ही बोलवा दीजिए। रोहित जी आप बोल लीजिए, कोई बात नहीं, हम दर्शक दीर्घा में सुन लेंगे, आप बोलते रहिए। अजय जी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बोलिए बोलिए ना, बोलिए, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलिए अजय जी। नहीं वो बोलने दे रहे थे। अच्छा बोलिए ना, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बोलिए ना। पहले तो मेरी तरफ से
आपको और पूरे चैनल को, देशवासियों को महाशिवरात्रि की हमारी तरफ से और पार्टी कांग्रेस की तरफ से शुभकामनाएं। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ रोहित जी आपको और राहुल जी, ऐश्वर्या जी, कि आपने कहा 60 करोड़ लोग गए हैं, देश की आबादी 145 करोड़ लोग है। इसका मतलब वो बाकी जो लोग बचे 45 और 40 85 करोड़ वो देशद्रोही हैं, कुंभ में नहीं गए तो वो देशद्रोही हो गए, उन्हें राष्ट्र निकाला दे दीजिए, एक नंबर। दूसरा नंबर ये है, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देशद्रोह की बात आप क्यों बीच में ला रहे हैं? मुझे लगता है आपके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है अजय जी, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। धर्म और राष्ट्र ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें प्रॉब्लम मत लाइए ना। 3 दिन आप बोल लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगी। मैडम सुन लीजिए, 3 दिन के लिए मैं कुंभ में गया, राहुल जी के दूत के रूप में 3 दिन के लिए मैं प्रयागराज में गया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा वहाँ AI का, भाई कल भी अगर आपको जानकारी, हाँ ये आ गया, ये AI आ गया, ये जरा सुनिएगा फराज किदवई जी, सुनिएगा जरा इस बारे में। हाँ सुनिए, बोलिए, ये मैं सुनना चाह रहा हूं, प्लीज समझाइए। बिल्कुल फैक्ट्स है ये। हाँ 15 किलोमीटर, 54 किलोमीटर तो इलाहाबाद का एरिया, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं पूरे का। 15 किलोमीटर में आप कैसे कितने आदमी ला सकते हैं प्रतिदिन? मानो 2 लाख आदमी भी रोज, एक ये मान लीजिए कि 20,000 आदमी भी अगर एक बार 1 घंटे में स्नान करेंगे तो 2 लाख आदमी करेंगे, 10 घंटे में 4 लाख आदमी करेंगे, 20 घंटे में स्नान, 4 लाख को गुणा कर लीजिए। AI का बेसिक फंक्शन क्या है? घनत्व के आधार पर, और AI घनत्व के आधार पर और हेड काउंटिंग करती है। AI कहीं नहीं और काउंटिंग नहीं करती है। उसका भी जो GM है उनका भी बयान सुन लीजिए, और पूरे कंट्रियों में ऐसे ही होता है। उसके आधार पर वो डुबकी लगाते हैं, तो वो बार बार काउंटिंग डुबकी को करते हैं। और अगर मैं 10 दिन रहा तो मेरे को रोज वो फेस रिकॉग्नाइजेशन नहीं करती AI, मैं 10 दिन रहा तो मुझे 10 बार काउंटिंग करेगा। ये त्रुटि नहीं है, सरकार इसके बारे में खोल के बताए कि आखिर हर घर, हर देश में आबादी 135 समस्या यही है। चारू I'm coming, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं दर्शकों, चारू गिव मी 10 सेकंड्स। अजय जी मैंने आपको सुना, एक सेकंड। हमारा आस्था से कोई प्रश्न नहीं है। आप वही मैं कह रहा हूं, आपका आस्था से कोई वास्ता नहीं बचा है, आपका आस्था से कोई वास्ता नहीं बचा है, और यह बहुत ही खराब बात है। अजय जी आपको AI के बारे में इतनी जानकारी चाहिए तो आप 6 मार्च को, लेट मी अनाउंस इट टुनाइट, आप 6 मार्च को भारत मंडपम पे आ जाइएगा। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का समिट है, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, AI के बड़े बड़े लोग देश और विदेश से आ रहे हैं, आपको वहीं पे क्लैरिटी करवा दूंगा। ये जो आप डुबकी से निकल नहीं पा रहे हैं ना ऊपर नीचे से, 6 मार्च को, मैं उसमें आऊंगा। 6 मार्च को भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे एज द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक समिट, और AI के बड़े बड़े देश विदेश के एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। आपको मैं बतवा दूंगा, ये डुबकी से आगे निकलिए, ये आस्था से वास्ता आपका नहीं बचा है, दैट्स द प्रॉब्लम।